सोचिए 1850 का वक्त, जब दुनिया स्टीम के इंजनों से चल रही थी। सड़कों पर गैस लाइटें जलाई जा रही थी और टेलीग्राम के तार तो जैसे हर जगह बिखरे हुए थे। लेकिन अगर उस दौर में इंटरनेट का आविष्कार किया गया होता तो दुनिया कैसी होती? क्या चार्ल्स डिकेंसन अपने उपन्यास की जगह ब्लॉग करते? क्या निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ट्विटर के ऊपर झगड़ते? और क्या विक्टोरियन जमाने में भी टिकटॉक जैसा कुछ होता? चलिए आज एआई की मदद से हम 1850 की उस दुनिया में एक झलक मारेंगे, जो क्या पता इंटरनेट की वजह से आज की दौर से भी कहीं गुना ज्यादा कलरफुल हो। 1800 का वो वक्त जब दुनिया स्टीम और बिजली के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हुआ करती थी। टेलीग्राम पहले से ही सेकंडों में मैसेजेस भेज दिया करता था। अब सोचिए अगर इंजीनियरों ने इसे और आगे बढ़ाकर इंटरनेट बना लिया होता। एक स्टीम पावर्ड इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक केबल्स की जगह हर जगह तांबे की पाइपें होती जिनमें दबाव से डाटा चलता। कीबोर्ड की जगह मैकेनिकल टाइपराइटर नेटवर्क से जुड़े होते। एक लैपटॉप की जगह अगर आप ध्यान से देखें तो आप बैठ के कैमरे में, जहां हर तरफ पाइपों की सीटी और मशीनों की खड़खड़ाहट होती, आप ऐसी जगह पर होते जो मॉडर्न तो है पर असल में मॉडर्न नहीं है। मेरी बात समझने का मतलब बस इतना सही है कि चाहे सारे इक्विपमेंट्स हो, पूरा कंप्यूटर भी ले लीजिए आप, सारा सीपीयू ले लीजिए, आप उसे चलाएंगे टाइपराइटर से, कितना कितना मज़ा सा आएगा। नहीं, बड़ा फैंटेसी लगती है। आप एक बात सोचिए, आप इंटरनेट पे किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी तो उस टाइम है नहीं, खाली इंटरनेट ही है, तो हाई क्वालिटी कैमराज नहीं है, ना ही कोई हाई क्वालिटी वेब कैम्स है, ना ही कोई हाई क्वालिटी माउस कीबोर्ड, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप एक बात सोचिए, आप वहाँ पे बैठ रहे हैं, वहाँ पे टाइपराइटर की टक 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 की आवाज़ आ रही है और फिर ऊपर से मशीनों की खड़खड़ाहट। ऐसा लगेगा मॉडर्न जीवन में जीने के बावजूद भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। क्या आप ऐसे जिंदगी में जीना चाहेंगे? चलिए, ओवरव्यू तो हमने ले ही लिया है। चलो अब ये जानिए कि सोशल मीडिया होता तो कैसे होता। मोबाइल ऐप्स तो नहीं होते क्योंकि हमने तो खाली इंटरनेट ही डाला है, लेकिन हर शहर में चौक में बड़े बड़े नोटिस बोर्ड जरूर होते जहाँ आपके दोस्तों की पोस्ट छपा करती। सोचिए फेसबुक अखबार के रूप में घर घर पहुँचता। और ये सोचिए इंस्टाग्राम का क्या होता। इंस्टाग्राम तो एक फोटो गैलरी बन जाता जहाँ पे लोग अपनी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें अपलोड किया करते। और टिकटॉक तो शायद एक म्यूजिक हॉल्स में लाइव परफॉर्मेंस होता, यानी जहाँ पर लोग हाथ से लिखे कमेंट को पर्चियाँ चिपकाते। यानी कि आप वहाँ पे अपने मोबाइल में नहीं लिख रहे हैं, वो पर्चियों पे लिख के पर्चियाँ चिपका रहे हैं। आप सोचिए, आपने अपना परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद आपका मन करा चलिए आज मैं अपना कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोगों को कैसा लगा। आप अपना फ़ोन नहीं चला रहे हैं, बल्कि आप नीचे उतर के स्टेज के पीछे देख रहे हैं कि कितनी पर्चियाँ, कितने कमेंट्स हैं। अब सोचिए अगर 1 लाख कमेंट्स होते, यानी 1 लाख पर्चियाँ, और हर पर्ची की लेंथ मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 से 3 लाइन, तो फिर आपकी क्या हालत होती। मज़ा तो बहुत आता है नहीं। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया। आप ये सोचिए गूगल कैसा होता। आप टाइप नहीं करते बल्कि टेलीग्राम से रिक्वेस्ट भेजते। लाइब्रेरी में बैठ के क्लर्क पंच कार्ड मशीनों से आपके सवाल का जवाब ढूंढकर आपको न्यूमेटिक ट्यूब के जरिए वापस भेजता। विकिपीडिया एक वेबसाइट नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े विद्वानों की एक ग्लोबल टीम रोज नए पन्ने छपवाकर दुनिया भर में भेजा करती। इसका मतलब है कि ज्ञान बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल जाता। आप सोच के तो देखिए, मजेदार तो बहुत लगता है, पर अगर आप एक चीज सोचिए, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप गूगल से पूछ के 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में पूछ लेते हो, निकाल लेते हो। पर वहाँ पे आपको बैठ के लाइब्रेरी जाना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद क्लर्क से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद वो अपने आप जवाब ढूंढेगा, उसके बाद वो आपको जवाब भेजेगा, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। और अगर एक से ज़्यादा सवाल है आपके, फिर तो आप आधा दिन वहीं बिताओ। उसके बाद वो सब तो छोड़िए, अब आप बताइए विकिपीडिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखते हैं? हिस्ट्री को डिटेल में देखते हैं। मेनली तो हिस्ट्री ही लोग देखते हैं। हिस्ट्री के बारे में और कोई भी चीज़ के बारे में डिटेल में विकिपीडिया आसानी से बताता है। आपको वो भी वेबसाइट पे बैठे बैठे 2-3 सेकंड में मिल जाएगा। और अगर आपको लोगों के नोट्स नहीं मिले, हैंड रिटन नोट्स, वो भी बड़े बड़े विद्वानों के, उनकी भाषा में, समझने में भी दिक्कत, ना ही आप आसानी से उसे समराइज कर सकते हो, ना ही आप उसे सिंपल भाषा में एआई की मदद से 2 सेकंड में 2 चुटकी में काम करवा सकते हो। 1800 की दुनिया में इंटरनेट उतना तो मज़ेदार नहीं है जितना हमने सोचा।
सब जानने के बाद आपने ये तो सोचा ही होगा कि उस वक्त में ऑनलाइन शॉपिंग कैसी होती। हाँ, मोबाइल ऐप से वेबसाइट नहीं, बल्कि हर सुबह आपके घर के ऊपर एक बहुत मोटा कैटलॉग आता जिसमें दर्जनों पन्ने होते। हर पन्ने पे हाथ से बनी तस्वीरें हुआ करती, सुंदर लिखावट होती और आज के प्रोडक्ट्स की जगह उस दौर का सामान जैसे टोपी, कोट, घड़ियाँ, पंखा वगैरह वगैरह हुआ करता। आप उस कैटलॉग में अपनी पसंद की चीज़ पर गोला लगाते और फिर टेलीग्राम ऑफिस पर जाते और एक छोटा सा मैसेज भेजते जो कि आपका ऑर्डर होता। अगर मैं आपका एग्जांपल देके कहूँ तो मैं आप बताता मुझे 3 सेट जूते साइज़ 8 जल्द से जल्दी चाहिए। और फिर क्या होता, फिर सीधा दुकानदार तक आपका मैसेज पहुंच जाता। और फिर आते सबसे बड़ी बात, सबसे मज़ेदार बात, डिलीवरी सिस्टम कैसा होता। आज की तरह ड्रोन या डिलीवरी बॉय तो होते नहीं, बल्कि उस दौर में घोड़े गाड़ी और डाकियाँ आपके ऑर्डर को लेकर निकल जाते। कभी कभी जब ज़्यादा दूर ऑर्डर होता तो फिर एक रेलवे का यूज़ किया जाता था। उस वक्त में तो स्टीम पावर रेलवे ही चलते थे, तो उन्हीं का यूज़ किया जाता। अब लोग सोचिए, लोग कहें अमेज़ॉन प्राइम 2 दिन में डिलीवरी चाहिए हमें, तो हम तो एक्स्ट्रा पैसा देंगे तुम्हें। पर असल में चाहे वो कितना ही पैसा क्यों ना दे दें, जब पैकेज लकड़ी के बक्से में रखा होगा और ट्रेन से पहले आपके शहर तक आएगा, फिर घोड़ा गाड़ी के ज़रिए आपके दरवाजे पर आएगा, तो कितनी ही तेज़ी करवा लो वो उतनी तेज़ी से नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस वक्त पे कोई ज़्यादा साधन है ही नहीं। उस समय पैकिंग भी मज़ेदार ही होती, क्योंकि आज के वक्त की आधुनिक प्लास्टिक तो होती नहीं, लकड़ी की पेटियाँ ज़रूर होती। कपड़े या भूसे से सामान को सुरक्षित किया जाता ताकि वो इधर उधर टूटे नहीं। और जब बॉक्स खुलता तो हल्की सी मिट्टी और घोड़े के रास्ते की खुशबू साथ में आती। उस वक्त की ऑनलाइन शॉपिंग का जो अनुभव है वो आज की क्लिक टू ऑर्डर वाली तेज़ी से तो भले ना चले, पर उसमें अलग ही रोमांच ज़रूर होता। लेकिन हर तकनीक का एक अंधेरा पहलू भी ज़रूर होता है, यानी कि डार्क साइड। विक्टोरियन इंटरनेट के बारे में बात करें तो विक्टोरियन इंटरनेट में हैकर ज़रूर होते जो बैंक कोड को चुराया करते, झूठी राजनीतिक खबरें फैलाया करते, जो बिजली की रफ्तार से फैल भी जाती है आराम से। सीक्रेट सोसाइटीज़ जो फ्रॉड करती हैं, जो लोगों को ठगती हैं, वो सबका पल्ला भारी हो जाता। वो ठगी करते, वो लोगों को गुमराह करते। पहले के टाइम में तो नकली चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, पर अगर इंटरनेट होता तो फिर उन्हें विक्टोरियन स्पैम बोलते। अगर इंटरनेट 1800 के वक्त में होता तो इतिहास अलग ही होता। शायद पहली विश्व युद्ध जल्दी शुरू हो जाती, या शायद कभी होती ही नहीं। डॉक्टर्स अपनी खोजें तुरंत समझा करते और बीमारियों का इलाज जल्दी निकल जाता। मजदूर ग्लोबल स्तर पर संगठित होकर क्रांतियां कर सकते जो उस वक्त में कीड़े मकोड़ों की तरह यूज़ किए जाते थे। और शायद इंसान 1969 में नहीं बल्कि 1899 में ही चांद पर पहुंच जाता। आप सोचिए, अगर उस वक्त में इंटरनेट होता तो आज हम 200 साल आगे होते जहां पर आज हम हैं। हर चीज़ की अच्छाई तो बुराई ज़रूर होती है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता कि हम चीज़ करना ही छोड़ दें। 1800 के वक्त में हमने सब कुछ जाना कि कैसा कैसा होता, इंटरनेट होता तो क्या होता, दुनिया कैसी होती, अच्छी भी होती, कहीं बुरी भी होती, कहीं लोगों को सुविधाएं भी मिलती तो कहीं लोगों को हैकर से परेशानियां भी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही AI के थ्रू और नया नया कंटेंट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो का वेट ज़रूर करें।